क्या दिया गया है, हम लोग कैसा कंप्लीट करना है, एक ओवरव्यू गेस्टाल्ट थ्योरी यूज करते हुए हम समझेंगे, राइट। पूरा सेमेस्टर को आज हम ओवरव्यू देते हुए हम समझ लेंगे, ओके। इसमें देखिए, आपका मैथमेटिक्स नॉलेज को डेवलप करना, फिर बच्चों की पढ़ाने के बाद मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग होने के बाद बच्चों की एवेल्यूएट करने के लिए असेसमेंट टूल्स का बारे में जानना, फिर असेसमेंट टूल्स को कंस्ट्रक्ट करना। इसमें स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। स्कोलास्टिक अचीवमेंट मतलब स्कोलास्टिक आपको बताया था, स्कोलास्टिक जब को-करिकुलर एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन जब डिस्कस करते वक्त आप लोगों को बताए थे, बच्चों की लगातार जो है एवेल्यूएट करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सब डिस्कस करते वक्त आप लोगों को बताया गया है कैसे कंस्ट्रक्ट करना। स्कोलास्टिक मतलब सब स्कूल एरियाज, स्कूल सब्जेक्ट एरियाज को कहते हैं स्कोलास्टिक। करिकुलर एक्टिविटीज का जो स्कोलास्टिक एरियाज, फिर को करिकुलर नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, जो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, उसका टूल कैसे कंस्ट्रक्ट करना, स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट एक टूल है, एग्जामिनेशन टूल के जरिए आपको डेटा मिलेगा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करके फिर इंटरप्रेट करेंगे। उसके लिए आपको इस सेमेस्टर में असेसमेंट टूल्स क्या है, कौन सा कंटेंट की किस तरह टूल सेलेक्ट करना है, ओके। को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए किस तरह टूल है, करिकुलर एक्टिविटीज के किस तरह टूल यूज करना है, प्रोजेक्ट के लिए किस तरह यूज करना, ओरल टेस्ट के लिए किस तरह टूल करना है। असेसमेंट मतलब वैरायटी ऑफ टूल्स विच वी आर यूजिंग टू एवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों का प्रोग्रेस पता करने के लिए कई तरह टूल्स यूज करते हैं, उसको कहते हैं असेसमेंट। वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए। फिर एवेल्यूएशन क्या है, एवेल्यूएशन में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, कितना नंबर आया, बच्चा बच्चा कितना नंबर हासिल किया, उस नंबर आप क्या कह रहा है। सपोज 24, ही गॉट 24 मार्क्स, 24 मार्क्स कुछ नहीं बताएंगे। 24 कितने के लिए, 25 के लिए है, 50 के लिए, 100 के लिए है, ये बताना है। आउट ऑफ 25 ही गॉट 24, देन ही स्टूड इन द फर्स्ट इन द क्लास। इनका पोजीशन क्या है, क्लास में फर्स्ट पोजीशन है, अव्वल दर्जा में पास किया गया, he stood first in the class, that is interpretation. Interpretation is qualitative and number is quantitative. Evaluation में दोनों रहता है, based on the quantitative measurement, based on the measurement you are interpreting and 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 you are telling what is his position, that is evaluation. Evaluation is nothing but judgment. कैसे जज करेंगे, collecting the data, collecting the data and analyzing the data and interpreting the data. Without data you cannot टेक ए डिसीजन, विदाउट डेटा यू कैन नॉट टेक ए डिसीजन, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। देखिए आपका पास मार्क्स कितना है, 40%, मिनिमम पास परसेंटेज इन थ्योरी सब्जेक्ट इज 40 मार्क्स। अगर आपको 40 मार्क्स आता है सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रमोटेड है, अगर 50 मार्क्स आता है यूर पोजीशन इज सेकंड क्लास, अगर आप 60 मार्क्स हासिल करता है तब आपका पोजीशन फर्स्ट क्लास है। इस तरह डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा चाहिए, डेटा के लिए क्या चाहिए, टूल चाहिए। टूल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना, टूल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना, आपने कितना पढ़ाया, व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कितना यूनिट्स पढ़ाया है। सपोज यूनिट 2 यूनिट में टेस्ट ले रहा है, यूनिट 1 का पोर्शन कितना है, यूनिट 2 का कितना है, उसका वेटेज कितना है, यूनिट 2 का कितना वेटेज देना है। दोनों को सेम वेटेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक लंबा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है। लंबा यूनिट के लिए उतना, छोटा यूनिट के लिए उतना नहीं दे सकते हैं, उतना प्रोपोर्शनेट जो है वेटेज देना पड़ता है। सपोज लंबा यूनिट है 60% देता है और छोटा यूनिट है 40% देते हैं। वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू क्वेश्चंस, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसमें कितना ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितना जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है।
सपोज यूर कंटेंट नेचर इज नॉलेज बेस्ड, नॉलेज क्वेश्चन ज्यादा पूछना है, नॉलेज क्वेश्चन कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना पड़ता है ज्यादा, वेटेज शुड बी गिवन टू नॉलेज, क्योंकि आपका कंटेंट नेचर नॉलेज बेस्ड है, रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना। सपोज आपका आपका कंटेंट जो है, आपका कंटेंट जो स्किल बेस्ड कंटेंट है, तब जो उसमें स्किल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा वेटेज देना पड़ता है। इस तरह वेटेज टेबल्स यूज करते हुए, ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसको कहा जाता है टूल। टूल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या स्टेप्स है, वो हम यहाँ जानेंगे। ओके, ये आपका कंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स, दैट इज स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टूल फॉर एवेल्युएटिंग मैथमेटिक्स लर्निंग। देन स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड इन्वेंटिवनेस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये 5 यूनिट खत्म करने के बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगा, फिर आपका इंटेंटिवनेस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये इस तरह जो है, इसमें बहुत सारा देखिए, आप देख सकते हैं सेकंड इसमें एक मिनट है, पेज 2। देखिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स फॉर ऑल, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, आईसीटी, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स फेयर्स, ओलंपियाड्स, ये सब जानते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, इंटेंटिवनेस इन टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए आपको इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज यहाँ सीखते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, आपका क्रिएटिविटी डेवलप होगा मैथमेटिक्स सीखने में, मैथमेटिक्स पढ़ाने में। ओके, इसके बाद जो है, डेवलप कॉम्पिटेंसीज टू डेवलप गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर। देखिए, क्लास में हर एक तरह बच्चा रहता है, एक गिफ्टेड बच्चा भी रहता है, स्लो लर्नर भी रहता है। गिफ्टेड मतलब जो गॉड गिफ्ट है, ये आप कौन सा स्कूल में डाल दीजिए, उनका पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन में ही रहता है। बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, ये इतना रैंक हमने इतना रैंक अपना स्कूल को आया है बताते हैं। रैंक जो है ना, रैंक बच्चा कहीं भी रहो, वो वही उनका रैंक हमेशा रहता है। ओके, ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। और एक बच्चा रहता है, स्लो लर्नर रहता है, इतना बार बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता। इस तरह बच्चों को समझने के लिए क्लासरूम में हर एक बच्चा रहता है, गिफ्टेड भी रहता है, स्लो लर्नर भी रहता है। स्लो लर्नर की किस तरह एजुकेशन देना है, गिफ्टेड बच्चों को किस तरह देना है, दोनों को जो है एक तरह नहीं पढ़ा सकते हैं। गिफ्टेड को थोड़ा सा आगे कंटेंट पढ़ा सकते हैं, जो चैलेंजिंग कंटेंट पढ़ा सकते हैं। स्लो लर्नर को जो है आगे बढ़ने के लिए उनकी किस तरह मेथड्स यूज करना है, किस तरह कंटेंट पढ़ाना है, ये सब टेक्निक्स, कौन सा टेक्निक यूज करना है, इन दोनों के बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए किस तरह टेस्ट यूज कर सकते हैं, किस तरह करिकुलम से पढ़ा सकते हैं, ये भी आप इस सेमिस्टर में जानेंगे। फिर इसके बाद एंगेज विद रिसर्च ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन लर्निंग इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, बच्चों की मैथमेटिक्स कुछ एरियाज में इंटरेस्टेड रहता है, वो आप जो है इसमें एंगेज करने के लिए एक्शन रिसर्च वगैरह, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो एनहांस करने के लिए बच्चों का स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स में कौन सा एरिया में इंटरेस्टेड है पता करने के लिए एक्शन रिसर्च की जरिया आप पता कर सकते हैं इस सेमिस्टर में। फिर इसके बाद अप्रिशिएट मैथमेटिक्स एज ए टूल, एंगेज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ओके, मैथमेटिक्स एज टूल टू एंगेज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर जो है ना मैथमेटिक्स सीखने में अपने जो एक्स्ट्रा टाइम जो है एंगेज करते हुए, लीजर टाइम को जो है यूज करते हुए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए एक मैथमेटिक्स फॉर ऑल आपका यूनिट में वो अब सीखेंगे। मैथमेटिक्स सीखने के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक नहीं है, बहुत सारा मैथमेटिक्स फेयर है, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन है, मैथमेटिक्स क्लब है।
ओके, मैथमेटिक्स लाइब्रेरीज है। ओके, इस तरह उसमें भी पार्टिसिपेट करते हुए मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। ये जो है आपका लीजर टाइम मैथमेटिक्स सीखने में एंगेज करते हुए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कैसा अप्रिशिएट करना, ये भी आप इस सेमेस्टर में सीखेंगे। फिर अप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्स स्किल्स। बहुत सारा रिसोर्सेस है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है, मल्टीमीडिया एक रिसोर्स है, लेबोरेटरी एक रिसोर्स है। ओके, बहुत सारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है। ओके, इंटरनेट की जरिया, सोशल मीडिया की जरिया बहुत सारा रिसोर्सेस है। आप ना आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स नॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पास होना नहीं है, मैथमेटिक्स नॉलेज को अपडेट करना है। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उस सब्जेक्ट एरिया में क्या अपडेट चल रहा है, डे टू डे लाइफ में क्या ऐड हो रहा है, उसमें वो भी अपडेट करते हुए अपडेट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, वो भी इस सेमेस्टर में आप जानेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इस तरह चेंजेस आपके अंदर देख सकते हैं। डेवलप नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स फॉर evaluating मैथमेटिक्स लर्निंग, stimulate curiosity, creativity and intentiveness in teaching of mathematics, develop competencies to develop gifted and slow learner, engage with research on children's learning in specific areas of mathematics, appreciate mathematics as a tool to engage the mind of student, appreciate the role of mathematics to strengthen the students resources skills। ओके, ये 5 यूनिट्स में इस तरह जो है हम आपके अंदर चेंजेस देख सकते हैं। देखिए 5 यूनिट में क्या क्या दिया गया है। यूनिट 6 मैथमेटिक्स करिकुलम। मैथमेटिक्स करिकुलम, करिकुलम देखिए, ये करिकुलम जो है करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है। नेशनल लेवल में एनसीएफ, नेशनल लेवल में स्कूल के लिए एनसीईआरटी तैयार कर लेता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाला एक जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है। अभी जो हम यूज कर रहा है स्कूल लेवल में किस तरह करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। करिकुलम इंक्लूड्स एवरीथिंग। करिकुलम में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेते हुए, टेक्स्ट बुक से लेते हुए, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, एवेल्युएशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड्स, ये सब करिकुलम में रहता है। करिकुलम फ्रेमवर्क का क्या दिया जाता है, एक आउटलाइन दिया जाता है, एक फिलोसॉफिकल थॉट दिया जाता है। उससे आपका स्टेट लेवल में एससीईआरटी, नेशनल लेवल में एनसीईआरटी, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन वाला क्या करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं। सिलेबस से क्या बनता है, टेक्स्ट बुक बनता है। देखिए प्राइमरी लेवल में किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल में किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, हायर सेकेंडरी लेवल में किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके लिए क्या फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, क्या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, बच्चों का ग्रोथ कैसा होगा, डेवलप कैसा होगा, उस हिसाब से कौन सा कंटेंट जो है कहाँ से शुरू करना, कहाँ एंड करना है, ये सब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है डिसाइड कर देता है। आउटलाइन दिया जाता है, उस आउटलाइन से मुताबिक जो है स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में सिलेबस बनता है। सिलेबस से अपना जो है अपना टेक्स्ट बुक बनता है। वो टेक्स्ट बुक जो है ईयर में ईयर प्लान से, यूनिट प्लान से, फिर लेसन प्लान से कंप्लीट होता है। ये आपका यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे। करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, करिकुलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स यूज करता है, करिकुलम ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह अप्रोचेस यूज करता है, कॉन्सेंट्रिकल, टॉपिकल, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सब जो है अप्रोचेस यूज करते हुए करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले करिकुलम को सेलेक्ट करना, कंटेंट को सेलेक्ट करना, फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है लॉजिकल है, फिर साइकोलॉजिकल, बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट, बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब माइंड पे रखते हुए आपका कंटेंट जो है उस तरह डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए टॉपिकल कॉन्सेंट्रिकल टॉपिक के ऊपर फोकस करना, फिर नहीं तो फिर सिक्स क्लास में कि कहाँ से यूज किया, कहाँ एंड किया, फिर सेवंथ क्लास में कहा, उससे फिर सिक्स क्लास में जो एंड किया, सेवंथ से शुरू करके फिर सेवंथ में आगे तक लेके फिर वहां एंड करना, फिर एट्थ से शुरू करके, इस तरह कॉन्सेंट्रिकल रहता है। ओके, कॉन्सेंट्रिकल, टॉपिकल, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो अप्रोचेस यूज करते हुए करिकुलम कर सके, ये भी हम सिक्स यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद फिर करिकुलम ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स है, पहले क्या रहता था, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, टीचर के जो नॉलेज रहता है टीचर के पास रहता है, हायर लेवल टू लो लेवल। फिर इसके बाद बिहेवियरिस्टिक हो गया है, लर्निंग आउटकम आया है, बच्चों को जो चाहिए वो देना है, बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियरिस्टिक हो गया। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ टीचर स्टूडेंट दोनों जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये भी हम सिक्स यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो रिकमेंडेशंस एंड क्रिटिकल अप्राइजल्स ऑफ एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्या बताया, मैथमेटिक्स करिकुलम के बारे में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी जो चल रहा है 2005 चल रहा है अभी ने, ये करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा बनता है, जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो रिकमेंड करता है, उस रिकमेंडेशंस गाइडलाइन से करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, उस फ्रेमवर्क आउटलाइन से सिलेबस बनता है, सिलेबस में जो दिया गया उससे टेक्स्ट बुक बनता है। अभी जो फॉलो कर रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फॉलो कर रहा है, उसमें क्या रिकमेंडेशंस किया गया है मैथमेटिक्स करिकुलम के लिए, वो हम इसमें 6.4 में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद टीचर रोल क्या है करिकुलम में, जैसा हम बताए ना, करिकुलम डेवलप करने में नेशनल लेवल में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वहां तैयार हो रहा है, पढ़ाई कहाँ हो रहा है, स्कूल लेवल में हो रहा है, स्कूल लेवल में किस तरह करिकुलम होना चाहिए उनको पता होता है, मगर जो वहाँ दिल्ली में तैयारी हो रहा है, विलेज में क्या हो रहा है उनको पता नहीं होता है। इसीलिए टीचर को भी वहां इंक्लूड करें तो कैसा रहता है, टीचर एज ए करिकुलम डेवलपर। देखिए तमिलनाडु में हिंदी हिंदी सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, अगर वहाँ केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली में जो केंद्रीय विद्यालय का जो हिंदी सब्जेक्ट, तमिलनाडु में हिंदी सब्जेक्ट सेम एक जैसा रहे तो वहाँ, हेलो हेलो मुजफ्फर, हेलो सर। यस सर। सब सही चल रहा है ना? जी जी सर। ओके ओके, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, मैं पीडीएफ ओपन करते फिर इसमें गूगल मीट में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होता है, बीच में आप लोग बताना है कुछ प्रॉब्लम है तो, ओके। राइट? ओके, ओके सर। देखिए सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो हेलो हेलो, मुजफ्फर इस्लाम फोन कर रहा है दरभंगा से। ओके, चलिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए लोकल लेवल में, हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, अब कुछ इम्पोर्टेंट है सर, मैं क्लास में हूँ अभी, 3:30 बजे। ओके, मैं देख लेता हूँ सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। देखिए करिकुलम हम जो बताया है, नेशनल लेवल में करिकुलम डेवलप हो रहा है, नेशनल लेवल में जो करिकुलम वहाँ प्रोफेसर्स हैं, लोकल टीचर्स में जो करिकुलम इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, स्कूल लेवल में होता है, स्कूल लेवल में किस तरह करिकुलम होना चाहिए उनको पता है। या क्या है, फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल दे रहा है, मगर लो लेवल में क्या चल रहा है वो पता नहीं। अगर टीचर को करिकुलम डेवलपर अगर लोकलाइज्ड करिकुलम रहता है,
देखिए तमिलनाडु में किस तरह करिकुलम होना है, बिहार में किस तरह करिकुलम होना है, आंध्र में किस तरह करिकुलम होना है, सब स्टेट का अगर करिकुलम डेवलप होता है उस वक्त हर स्टेट का हर स्कूल का जो अगर इंक्लूड करता कैसा रहेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ आर्टिसंस नॉलेज सिस्टम इन करिकुलम, लोकल इनोवेटर्स एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन मैथमेटिक्स। देखिए प्लेस फॉर आर्टिसंस, आर्टिसन जो है ना, जो लोकल लेवल में जो मैथमेटिक्स का बारे में, मैथमेटिक्स लाइब्रेरी में मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझने में जो लोकल आर्टिस्ट जो तैयार किया जाता है, जैसा हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एक एक आर्टिसंस गुप्ता बोल के, गुप्ता एक वेबसाइट है, मतलब इस तरह मैथमेटिक्स कंटेंट को डेवलप करने वाला, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लोकल आर्टिसंस का यूज करते हुए कैसा जो करिकुलम डेवलप करते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, ये 6th यूनिट है। 6th यूनिट इज फोकसिंग ऑन करिकुलम। करिकुलम कैसा बनता है, करिकुलम बनने के लिए क्या किससे बनता है, करिकुलम जो कैसा समझ सकते हैं, करिकुलम समझने के लिए पॉलिसीज को समझना है, नेशनल लेवल में जो एजुकेशनल पॉलिसीज को समझना है, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92। इस तरह जो जो पॉलिसीज में क्या रिकमेंड किया गया है, उस रिकमेंडेशन के आधार से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होता है। करिकुलम तैयार करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, क्या अप्रोचेस यूज करते हैं, क्या चेंजेस हो गया, करिकुलम ट्रेंड क्या है, फिर करिकुलम डेवलपमेंट में स्कूल टीचर्स का रोल क्या है, ये सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। लर्निंग एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस, आपका लर्निंग कैसा होगा, एक्सपीरियंस से होगा। हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट जब डिस्कस करते वक्त जो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव से जो आता है उसको कहा जाता है लर्निंग। एक बार गलती करते हैं, बार बार गलती नहीं कर सकते। अगर बार बार गलती करते हैं, आप क्या सीखा है, कुछ नहीं सीखा है। जो गलतियां को माइंड पे रखते हुए दोबारा गलती ना होने के लिए आप जो करते हैं उसको कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। एंड ऑस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, ऑस्थेटिक सेंस मैथमेटिक्स जो है, अगर आप ऑस्थेटिक सेंस से अगर देखा जाए, यू विल सी द ब्यूटीफुलनेस ऑफ मैथमेटिक्स। कहाँ जो ब्यूटीनेस है वहां मैथमेटिक्स है, जहां पैटर्न देखते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वहां मैथमेटिक्स है, जो रिदम है वहां मैथमेटिक्स है। ओके, इस यूनिट में लर्निंग एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यहाँ टीचर स्टूडेंट दोनों मिलके जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हेडगरडेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, हेडगरडेल 1956 में ये एजुकेशनलिस्ट है, ये इन्हीं से 1956 बाद जो है एजुकेशन में इस तरह कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, पहले कॉन्सेप्ट कैसा समझा सकते हैं बच्चों को, कॉन्क्रीट लेवल से, कॉन्क्रीट थिंग से। ओके, कॉन्क्रीट जैसा दो बच्चों की रेक्टेंगल समझाना है, रेक्टेंगल समझाने के लिए आप ईंट दिखा सकते हैं, ईंट दिखाते हुए बच्चों को कॉन्क्रीट से, फिर कॉन्क्रीट के फिर बाद में क्या करते हैं, आप पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स विजुअल दिखाते हैं आप, फिर ईंट दिखाता है, ईंट का नक्शा बनाते हैं, नक्शा चार्ट में बनाते हैं, फिर इसके बाद जो है रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ बताते हैं, अब्स्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कॉन्क्रीट से, फिर आपका अब्स्ट्रक्ट की तरफ जो है कंटेंट को समझाने के लिए एडगर डेल कोन जो बताया गया है 11 स्टेजेस में बताया गया, ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो है ना, जब मैं बीएड कॉलेज में जब पढ़ा रहा था, तब से मैं देख रहा हूँ 2005 से 2021 तक हर क्वेश्चन पेपर में हेडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस
जरूर रहता है। विदाउट एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्वेश्चन मैं नहीं देखा है, उतना इंपॉर्टेंट है ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल, क्या एबिलिटीज होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्नर के लिए, किस तरह एबिलिटीज बच्चों के अंदर किस तरह एबिलिटीज होना चाहिए। ओके आप जो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आप कैसा परस्यू कर रहा है, कैसा अमल में ले आ रहा है, कैसा जो है उसका जो डिफिकल्टीज है कैसा दूर कर रहा है, फिर कैसा जो उसको एनहांस कर रहा है, क्या एबिलिटीज होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, ये भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम सीखेंगे। फिर एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, 3 एस्थेटिक एक्सपीरियंस वेरिएबल्स, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड ये जो है ना एस्थेटिक वेरिएबल्स दिया गया है ब्रिकोफ ने, 3 वेरिएबल्स एस्थेटिक एक्सपीरियंस वेरिएबल्स दिया गया है ब्रिकोफ, उसका रिलेशन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसीजन एंड ब्यूटी, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ऑर्डर, पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री, इससे आप मैथमेटिक्स का ब्यूटी देख सकते हैं, ऑर्डर में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, सिमेट्री में। सिमेट्री, ज्योमेट्री से सिमेट्री, कंस्ट्रक्शंस में जो आप लोगों को दिखाया गया टेम्पल्स में, कंस्ट्रक्शन, चर्च कंस्ट्रक्शंस में कैसा जो है यूज करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये 7th यूनिट है। फिर 8th यूनिट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों का प्रोग्रेस भी पता करना है, उसके लिए किस तरह असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये एक जैसा रहता है मगर अलग अलग टर्म्स है, इसके बारे में हम समझ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। असेसमेंट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर अचीवमेंट टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट इन मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में स्पीड टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स कैसा तैयार करना, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स कैसा तैयार करना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसा, टेस्ट आइटम्स जो टेस्ट पेपर में जो टेस्ट आइटम्स क्वेश्चंस कैसा तैयार करना, क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में फिर इंटरेस्ट, जो बिहेवियर अफेक्टिव डोमेन का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के बारे में भी कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में अफेक्टिव डोमेन को, बिहेवियल चेंजेस को जो कैसा जो एवेल्यूएट कर सकते वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद असेसमेंट फ्रेमवर्क, असेसमेंट करने के लिए उसको फ्रेमवर्क कैसा तैयारी करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ये देखिए बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है, लर्निंग इंडिकेटर्स मतलब ये नहीं कह सकते हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में बच्चा फेल हो गया है, ये मैथमेटिक्स में इनका पूर परफॉर्मेंस में मैथमेटिक्स में इनका जो है पूर है ये नहीं बता सकते। सिर्फ एग्जामिनेशन दिन में इनका तबीयत ठीक नहीं होगा, इसीलिए सही नहीं कर पाया होगा, इसीलिए मार्क्स कमाया होगा, इससे नहीं बता सकते हैं ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कमजोर है, नहीं बता सकते। बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स देखना पड़ता है, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, फिर असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट भी सही टाइम पे सबमिट करते हैं, फिर इनका होमवर्क भी अच्छा है और हैंड राइटिंग भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है और मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ सकते हैं। ये बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स को जो है देखते हुए बच्चों का जो असेस करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों का रिकॉर्डिंग करना, जो असेसमेंट को रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्डिंग जो मेंटेन करना, पोर्टफोलियो, जो भी आप एग्जामिनेशन पेपर जब करते हैं तब जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद एवेल्यूएशन करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करना, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ओके, ये पोर्टफोलियो क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर 9th यूनिट में मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मैथमेटिक्स सबके लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, स्लो लर्नर को क्या कैसा होना चाहिए, बैकवर्ड बच्चों को कैसा होना चाहिए, डिस्कैलिकुलेट के लिए कैसा मैथमेटिक्स होना चाहिए। ओके, फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ग्रुप लर्निंग,
ओके, एक्टिविटीज क्या है मैथमेटिक्स में, फेयर्स, मैथमेटिक्स फेयर, ओलंपियाड, टैलेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स किट, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स क्लब, ओके, ये सब मैथमेटिक्स फॉर ऑल, मैथमेटिक्स फॉर ऑल, अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, स्लो लर्नर के लिए, गिफ्टेड लर्नर के लिए इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एम क्या है, मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स लोगों के नहीं है, नॉन मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स जो समझाना है, मैथमेटिक्स एम। मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स समझाना बड़ी बात नहीं है, नॉन मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स समझाना, नॉन मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स कैसा यूज होता है वो बताना है, मैथमेटिक्स देयरफॉर मैथमेटिक्स फॉर ऑल, ये है इस यूनिट में हम सीखेंगे। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स टीचर बनने के बाद खत्म हो गया है, मैथमेटिक्स टीचर बनने के बाद नहीं है, इन सर्विस प्रोग्राम, सर्विस में आने के बाद अपना नॉलेज को अपडेट करने के लिए इन सर्विस प्रोग्राम्स रहता है, इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स रहता है, उसको अटेंड करना, अटेंड कैसे करेंगे, ओके, अपना आपका नॉलेज कैसा अपडेट करेंगे, ये 10th यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मैथ अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन रहता है, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन का रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, फिर मैथमेटिक्स जर्नल्स, मैथमेटिक्स रिसोर्सेस क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर जो है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, ई लर्निंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक्शन रिसर्च फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग, जो मैथमेटिक्स, आप जो मैथमेटिक्स टीचर होने के बाद मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं, आधा साल कंप्लीट होने के बाद बच्चों को टेस्ट लिया है, आपको फील हो गया है आपका स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पूरा है, फिर क्या करेंगे, तब जो है एक्शन रिसर्च, क्यों पूरा है, आधा साल बचा है, आधा साल में बच्चों को जो है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल को नहीं पहुंच गया है, तब क्या कर सकते हैं, एक एक्शन रिसर्च टेकअप करते हुए जो मेथड्स आपने पढ़ाया वो उस मेथड से बच्चों तक नहीं पहुंच गया है, तब क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स यूज करते हुए नया मेथड्स अडॉप्ट करके नया मेथड से अगर अगर करता है, तब जो है पहला आधा साल जो है, नेक्स्ट आधा साल में इंप्रूवमेंट लिया आ सकता है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, पहला जो है परफॉर्मेंस पूरा है, नया मेथड्स नया टेक्निक्स यूज करके पढ़ाने के बाद बच्चों के परफॉर्मेंस में चेंजेस आया है, वो आप जो है एक्शन रिसर्च प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करके जो है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपके एक्शन रिसर्च में होगा। ये यूनिट 10 है। इस तरह यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक इस तरह नॉलेज को जो है आप सीखेंगे 4 मंथ्स में, 4 महीने में। ओके, हेलो, यस सर, इस तरह यस सर, इस तरह हम सिलेबस को एक एक यूनिट टेकअप करते हुए कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा?